सामर्थ्य के साथ प्रभु उतरा परमेश्वर और हमारे जीवनों को छू कर बदल दे परमेश्वर यीशु के नाम से। आज जो तू अनंत काल से परमेश्वर है, आज सदाकाल का सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में लौट के आइए परमेश्वर और अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से भरिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हमारे जीवनों को स्तुति और आराधना के लिए प्रभु तैयार कीजिए। आज प्रभु हम अपनी स्तुति और आराधना में अपना बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर और इस समय को आपके हाथ में सौंप करते हैं, आपके अनुग्रह की उपस्थिति को पुकारते हुए विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आज प्रभु हमें भी आपको सबसे ज्यादा सबसे बेहतर प्यार देने में सहायता कीजिए यीशु के नाम से। आज सहायता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु इस संसार की हर एक धन दौलत से, हर एक बातों से ज्यादा प्रभु हम आपसे प्यार करने वाले बन सके यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
परमेश्वर। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आइए और हमारी कमजोरियों में हमारा बल बनिए प्रभु यीशु के नाम से। आज हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को अपने लहू से, अपने सामर्थ्य से, अपनी उपस्थिति से भरिए यीशु के नाम से। हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र के स्वामी आप बनिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। विश्वास से ये सारी प्रार्थना और इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस समय पर इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ आगे की तरफ बढ़े, अगर आज हमारे बीच में कोई भाई बहन ऐसा है जो पहली बार आया है तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे इस समय पे। आज अगर आप इस कलीसिया में पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आप 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं। स्वागत करेंगे। आपका नाम? हाँ, अजर भाई का आप स्वागत करते हैं परमेश्वर की कलीसिया में। आप बैठ सकते हैं, मिलके जाइएगा, प्रार्थना करवा के जाइएगा। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए परमेश्वर से आज के वचन के लिए, अपने जीवन के लिए हम सुन पाए उन बातों को जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है। परमेश्वर इस ओर हमारे मन को हर ध्यान से, हर चिंता बोझ से हटाते हुए प्रभु की तरफ आने में मदद करें। आइए सहायता मांगेंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हमारे सच्चे जीवित पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमें आज तैयार किया प्रभु की। ना केवल जीवितों की इस भूमि पे हम जीवित रहें, बल्कि आज जीवितों की इस भूमि पे आपकी आज्ञा का पालन करके आपके शब्द को, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला दिन मानकर उसका आदर कर सके। खुद को नहीं प्रभु, आपको प्रसन्न करने का दिन मानकर आपकी इच्छा को पूरा कर सके। यहाँ आप आए प्रभु जी, आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया पिता, हमारे मनों को तैयार किया प्रभु। इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और आज आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, जब आप हमारे शरीरों को यहाँ लेकर आए हैं, पवित्र आत्मा इस समय हमारे मनों को भी अपने पास आने में मदद और सहायता कीजिए पिता। आज परमेश्वर की ज्ञान और शिक्षा के विरोध में उठने वाली हर एक भावना को जो आज हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है पिता, हम यीशु मसीह नासी के नाम से खंडित किए जाने की प्रार्थना मांगते हैं। हर एक भावना को आज कैद करके हम यीशु मसीह में आज्ञाकारी होने की आज्ञा देते हैं पिता, ताकि प्रभु हम में आपका वचन बढ़ने वाला बने पिता परमेश्वर। जैसा आपने कहा, पहला चरवाहा मैं हूँ, मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है। आज आइए पवित्र आत्मा, हम सभी को वो भीड़ बनाइए जो आपकी आवाज को सुने और अनजानी आवाजों से भागे पिता परमेश्वर, और अपने चरवाहे की, अपने प्राणों के रखवाले के पीछे चलने का चुनाव करने वाली बन सके पिता। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को, जो उपस्थित मेरे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, उन्हें, मेरी बेटियों को पिता, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन्हें भी पिता, सभी को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता। आइए पवित्र आत्मा, हम सभी पे नियंत्रण लेकर परमेश्वर में बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। काफी समय से जो मॉर्निंग प्रेयर है उसी विषय पे मैं आपकी अगुवाई कर रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा परमेश्वर ने मुझे अलग जाने की अगुवाई की है, तो इसलिए मैं उस विषय को भविष्य में इस साल के खत्म होने से पहले जरूर लूंगी। ये मेरा समर्पण है परमेश्वर से कि मैंने जो वचन आपको प्रार्थना के दिए हैं मैं उनको अच्छे तरीके से आपसे समझा सकूं। हम लोग
किस दिन तक जा चुके हैं? अगर आप समझ चुके हैं तो कौन सा दिन तक हमने कवर कर लिया, कौन सा दिन बाकी है? वीरवार खत्म हो गया, बाकी है? बाकी है, ठीक है। तो वीरवार से हम फिर से, जब प्रभु अगुवाई करेगा, अभी कुछ सप्ताह शायद मैं इस सीरीज को लूंगी, पवित्र आत्मा जिस तरीके से मेरी अगुवाई कर रहा है, और वो विषय है डर। जिस विषय को आज हम देखेंगे उसका टॉपिक है जिसे इंग्लिश में फियर कहते हैं और हिंदी में डर कहते हैं। हम में से कौन है जो कहता है मेरे अंदर कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का? पेड़ों का, जो बच्चों के चल रहे हैं, जिनके बोर्ड है उनके बोर्ड का, बीमारी का, नौकरी का, घरों का, रिश्तों का, सेवकारियों का। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है मेरे अंदर डर नहीं है? मैं नहीं जानती क्यों परमेश्वर मुझे इस वचन के लिए आप कलीसिया में काम करने की सहमति दे रहा है, क्योंकि मैंने जो समर्पण परमेश्वर के आगे रखा था वो प्रेयर रिक्वेस्ट को समझाने का रखा था, लेकिन परमेश्वर मुझे इस विषय को डील करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप में कोई है जो कहता है मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं है? एक भी मैंने हाथ इसलिए खड़ा नहीं किया कि मुझे डर नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए हाथ खड़ा, मैं आपके साथ हूँ। और जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये नहीं कि मैंने उस पर जय प्राप्त करी है, मैं आपके साथ हूँ सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। यानी कि मैं भी अपने जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के डर का सामना मैंने किया है और शायद आज भी कर रही हूँ। हाँ, कम हुआ है मैं ये मानती हूँ, लेकिन ओवरकम मैं बोलूँ तो अभी तक मैंने भी पूरी तरीके से नहीं किया, यानी उस पर पूरी जय अभी तक मैंने भी प्राप्त नहीं करी। तो काफी हद तक मैंने डरों पे जय पाई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने डरों पे जय नहीं प्राप्त करी, लेकिन अगर आप कहेंगे पास्टर जी आपने 100% पा ली, तो मैं कहूंगी नहीं, 100% अभी भी मैंने डरों पे जय प्राप्त नहीं की है। लेकिन डर एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत हद तक हमें परमेश्वर में आशीषित होने से रोकता है, क्योंकि डर का ताल्लुक जो है वो काफी हद तक हमारी आशीषों को चुराने में काम करता है शैतान। परमेश्वर का राज्य किस पे चलता है आपको पता है? परमेश्वर का राज्य किस पे चलता है? विश्वास पे। और जब हमारे जीवन में डर होता है तो विश्वास नहीं होता, जो मैं आपको अभी साबित करूंगी। आइए अपनी बातों को बोलने से पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और गिनती की पुस्तक 13 अध्याय निकालेंगे। यहाँ पे हुआ ही था जो कहानी चल रही है, परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल के गुलामी के देश से 6 लाख से ज्यादा लोगों को गुलामी के देश से निकाल कर लाल सागर पार करा के वायदे के देश की तरफ आगे लेके चल रहा था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस देश को मैं देने वाला हूँ, जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं, पहले लोगों को भेज के वहां जाकर वो उस देश का जैसे खोजबीन करके आए, या रैकी इंग्लिश में बोलते हैं, वो करके आए, यानी जांच पड़ताल करके आए, ताकि वो पता कर सके जो मैंने बोला है क्या वो देश वैसा है या नहीं है। मूसा नाम के अगुवे ने अपने ही 12 ट्राइब में से 12 जातियों में से बड़े बड़े जो हर एक जाति के अगुवा था उनमें से 12 लोगों को चुना और वो 12 लोग उस देश में गए। 40 दिन तक वो उस देश में घूमते रहे, वहां का खोजबीन सारी चीजों को जानते रहे। और उसके बाद में 13 अध्याय 25 से 33 पद हम पढ़ेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ आखिर तक। तो उसमें उन्होंने वापस आके उस देश की खबर लोगों को दी। ठीक है, यहाँ तक कहानी अगर आप पुराने हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी, और अगर आप नए हैं या बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मैंने आपको सारांश में यानी डिटेल में नहीं, थोड़े में ही कहानी आपको बता दी कि वायदे के देश में परमेश्वर को लेके चल रहा था। परमेश्वर ने उन्हें बोला कि ये वायदे का देश है, जो कनान है मैं तुम्हें दूंगा, और उससे पहले कि तुम उस देश में हमला करो तुम अपने बीच में से 12 लोगों को तैयार करो जो जाके खोजबीन करेंगे और उस देश की न्यूज लेकर आएंगे कि वो देश वैसा है कि नहीं है जैसा मैंने अपने लोगों से बोला है। तो हम 25 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 13 अध्याय नर्वस गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से लेकर 33 पद। चीजें गिर बहुत रही है।
दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश का फल उनको दिखाया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तू हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण के देश में अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को और नपोली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट लेकर 12 लोग आए, जिनमें से 2 ने अच्छी रिपोर्ट दी और 10 लोगों ने वहां के प्रति गलत रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि हमें उन पे ऊपर चढ़ने की शक्ति नहीं है, वहां की जो निवासी है वो बहुत बड़े बड़े हैं और हम तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ जो थी वो लोगों में मंडली के सामने ये सारी बातें सुनाई जा रही थी, ऐसा नहीं था कि कुछ सिर्फ मूसा या कुछ लोगों को सुनाई जा रही थी, पूरी मंडली जो थी 6 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो इस न्यूज को सुन रहे थे कि वो देश कैसा है और हम कैसे उसका सामना करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये बात को देखा कि वायदे के देश के साथ जो वायदे के देश को वो क्यों आगे बढ़कर नहीं जा पाए, जिसको हम 14 में देखेंगे। ये न्यूज सुनते ही हुआ क्या, अब हम 14 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद को पढ़ने जा रहे हैं। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब मंडली मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में यह कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान या अगुआ बना ले और मिस्र को लौट जाएं। जैसे ही उन्होंने सुना कि वहां के लोग बहुत ज्यादा बलवान हैं, वो देश बहुत ज्यादा ऐसा है जो अपने लोगों को खा जाता है, उनके मन में सबसे पहले क्या समाया? डर समाया। और उस डर ने क्या किया? उस डर ने ये किया कि उन्होंने वायदे के देश में ना जाने का फैसला लिया। तो जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, डर ना केवल आपको परमेश्वर पर भरोसा करने से रोकता है, बल्कि डर आपको परमेश्वर पे विश्वास करने से भी रोकता है। जब भी किसी मनुष्य के अंदर किसी भी बात का, चाहे वो पेपर का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे सेवकाई का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो सेहत का हो, किसी भी क्षेत्र में जब भी मेरे या आपके अंदर डर समाता है, उस परिस्थिति को देख के, उन हालातों को देखकर जो आपके सामने होते हैं या मेरे सामने आते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं रहता।
डर सबसे बड़ा शत्रु है विश्वास का। इसलिए अगर आप और मैं डर में जीवन जिएंगे तो विश्वास में कभी नहीं चल पाएंगे। ये बात मुझे और आपको समझनी होगी। डर आपको परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करने से रोकता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई वायदा किया है लेकिन आप डर के साथ जी रहे हैं तो आप कभी भी उस वायदे को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या परमेश्वर ने कहा था मैं कानान देश दूंगा, या मूसा ने तय किया था? परमेश्वर ने कहा था, लेकिन वो लोग कानान देश को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर आ गया था। जब परमेश्वर कहता है कि मैं वचन भेजकर चंगा करूंगा और हमारे अंदर बीमारी का डर है तो हम कभी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं डर की समस्या बताऊंगी और आगे चलते चलते मैं डर का एंटीडोट जिसे कहते हैं, डर पर कैसे हम जैविक होंगे उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन डर क्या क्या समस्या लाता है पहले वो समझना जरूरी है कि डर आपको कभी भी वायदे की आशीषों का अनुभव नहीं लेने जाएगा, चाहे आप कितना पास्टरों से प्रार्थना करवा लें, कितनी बड़ी बड़ी सभाओं में चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर डर को देखता है, मेरे अंदर परमेश्वर डर को देखता है। साथ ही में डर आपको और मुझे परमेश्वर के वायदों के विरोध करने के लिए भी विवश कर देता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ना केवल विश्वास छोड़ दिया परमेश्वर के ऊपर, बल्कि परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे ये देश दूंगा। उन्होंने बोला परमेश्वर क्या करना चाहता है? उस देश में ले जाके क्या करवाना चाहता है? हमें तलवार से मरवा देना चाहता है। डर आपको और मुझे परमेश्वर जो बोलता है उसका विरोध में काम करने के लिए तैयार करता है। आप परमेश्वर के बारे में ही गलत सोच अपने अंदर बनाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर मुझे यहाँ पे समस्याओं से ही घिरा रहने के लिए लेकर आया है। अभी हम आगे देखेंगे एक और घटना, लेकिन फिलहाल इसी घटना में, इसलिए मैं और आप डर को अपने जीवन में नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें डर को इग्नोर नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। आप में और मुझ में डर है। कई लोग डर को नजरअंदाज करते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। पर ऐसा कह देने से या मेरा ऐसा कह देने से बहन सब ठीक होगा, आपके अंदर से डर नहीं जाता। जब आप कह देते हो मेरी परिस्थिति में आप ठीक हो जाओगे पास्टर जी, तो मेरे अंदर से डर नहीं चला जाता। जो सच्चाई है, जब मैं भी बीमार हुई, आप सभी भी आए मेरे पास में, आप सभी ने मेरे को प्रोत्साहन दिया, लेकिन मेरा डर आपके बोलने से नहीं जाता, जैसे मेरे बोलने से आपके जीवन के डर नहीं चले जाते। हमें डर के साथ, यहाँ मैंने लिखा है कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि विश्वासियों को इस डर के साथ डील करना होता है, व्यवहार करने की आवश्यकता है। हमें मानना है कि हाँ हमारे अंदर डर है, नौकरी का, बच्चों का, पढ़ाई का, भविष्य का, सेहत का, रिश्तों का, जिस भी प्रकार के डर का आज आप अपने जीवन में सामना करते हैं। डर ने उन्हें परमेश्वर की अगुवाई की ओर बढ़ने से भी रोक दिया। अगर मेरे और आपके अंदर डर है, आप और मैं कभी भी परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल पाएंगे। आप डायरेक्ट परमेश्वर की डायरेक्शन को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। ये लोग नहीं चल पाए जहां परमेश्वर इन्हें बोल रहा था चलने के लिए। परमेश्वर बोल रहा था चलो इस देश में हमला करो, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं। डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल पाता। और अगर आपकी और मेरे अंदर डर है तो आप और मैं चाहे कितना भी प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा था वायदे के देश को कब्जा कर लो, उन्होंने कहा हम अपने लिए एक अगुआ चुनेंगे जो हमें वापस मिस्र में लेके जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? आगे बढ़ो, देश पे हमला करो, मैं तुम्हें ये देश दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो वापस जाएंगे। कई बार विश्वास में आने के बाद मैंने अनुभव किया है, मैं नहीं जानती आपने किया या नहीं, आज नहीं करती वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, कई बार परिस्थितियां, हालात ऐसे आते हैं, हमारा मन करता है वापस चलते हैं, नहीं बढ़ते मसीह जीवन में आगे, लौट जाते हैं उन्हीं बातों में जिनमें हम पहले थे। क्यों होता है ऐसे? उन्हें कहां से ये विचार आया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए? क्योंकि हम सभी में प्रवृत्ति है आराम का जीवन जीने की। हमें कंफर्ट पसंद है, जहां पे हम आराम से रहते हैं हम वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहते।
चाहे हमारे किराए का मकान ही क्यों ना। हम सभी में एक स्वभाव है, अगर हम कहीं कंफर्टेबल हो गए रहने की जगह पे, नौकरी की जगह पे, पढ़ाई के क्षेत्र में, ट्यूशन सेंटर में, घर में खुद में पढ़ने में, जहां भी हम कंफर्टेबल हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमें चेंज पसंद नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव कुछ अलग है। परमेश्वर का स्वभाव है हमारी परिस्थितियों को जहां हम रुक गए हैं फिर से बिखेर देना और हमें आगे बढ़ने के लिए उतारू करना। वो लोगों के अंदर ये सोच थी कि आओ हम वापस चलते हैं। उनके अंदर इस बात का ज्यादा विश्वास था कि उनका जीवन मिस्र में ज्यादा अच्छा है बजाय कि वायदे के देश की ओर बढ़े। आज हमें लगता है पुराने जीवन ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमने वायदे की आशीषों को अनुभव ही नहीं किया। वायदे की आशीषों में ज्यादा आप आशीषित होंगे क्योंकि अभी तक आपने वायदे की आशीषों का अनुभव लिया नहीं है, इसलिए आपको लगता है जैसा हम जी रहे हैं वही ठीक है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमेशा परिस्थितियों को अलग तरीके से, और ये तस्वीर उनके अंदर डर के कारण आई थी। आपके और मेरे अंदर भी वापस लौटने की जो सोच आती है, वो जीवन की समस्याओं में जब हम डर जाते हैं, बीमारियों में डर जाते हैं, कलेशों में डर जाते हैं, इस कारण ये डर हमारे अंदर ये सोच लाता है कि हम वापस चलते हैं। मैं आपको बता दूं डर क्या क्या करता है। डर आपको परमेश्वर पे भरोसा करने से रोकता है, डर आपको परमेश्वर की डायरेक्शन में चलने से रोकता है, डर आपको विश्वास से मुकर जाने के लिए तैयार करता है, डर आपको परमेश्वर की वायदों को प्राप्त ना करने में रुकावट डालता है। ये सारी समस्याएं डर के कारण आती हैं। आपके अंदर भी आई होगी, मेरे अंदर तो आई थी, ठीक होगी कि ये पास्ट टेंस हो चुका है। आज ये सोच नहीं आती परमेश्वर पे डर पे जय को प्राप्त करते। ये इसलिए भी होता है कि जब हम एक स्वभाव के हैं, जब हम एक ही स्वभाव के जिन बातों के साथ आराम से चल रहे होते हैं उसकी तरफ खिंच जाते हैं। अगर आज आप कंफर्टेबल हैं अपनी जॉब में तो आप कभी दूसरी जॉब नहीं ढूंढेंगे। अगर आप जहां रह रहे हैं वहां कंफर्टेबल है तो आप दूसरी जगह नहीं ढूंढेंगे। हमने शादी के 2 साल में 5 घर बदले, बड़ा ही प्रॉब्लम है। लेकिन धन्यवाद, उस लेडी का नाम लास्ट लेडी का नाम था सत्यवती, जबकि वो सत्य कभी नहीं बोलती थी। उसने इतना तंग किया कि हमने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए अब किराए के घर में नहीं जाएंगे। अगर वो तंग नहीं करती तो शायद आज हमारे पास अपना घर नहीं होता। इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस हद तक हमें तंग किया कि हमने मन बना लिया कि हम अपना घर खरीदेंगे। लेकिन शायद आज आप मन नहीं बना पाए क्योंकि आपका मकान मालिक ऐसा नहीं है। आपके लिए तो अच्छा है, आपको तंग नहीं करता, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको नाक तंग करने वाला आपको अपना मकान लेने से रोक रहा है। क्योंकि अगर मेरी तरह मिला होता तो आप भी शायद अपना घर खरीद देते। तब आपको लग रहा आपका मकान मालिक अच्छा है। कितनों को लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। जो आपको आशीषों में बढ़ने से रोक दे वो कैसे अच्छा है? कई बार आराम हमें परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ने से रोकता है। यहाँ पे ये लोग भी, परमेश्वर हमेशा परिस्थितियों को बिगाड़ कर बनाता है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर जब आपको आगे बढ़ाना चाहेगा तो आप और मैं आराम से आगे बढ़ेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति आराम से आगे नहीं बढ़ता। जो बच्चे हैं सुबह से मम्मी एक बात को कितनी बार बोलती है तब हम करते हैं, जब तक कि वो चीखे ना, चिल्लाए ना हमारे ऊपर। अगर आप खुद माए हैं तो आपको भी पता होगा बच्चे आराम से सुनते हैं। कितनों के बच्चे आराम से सुनते हैं? एक बात सुनते हैं। मेरी बेटी कभी कभी शरीर हो जाती है और एक बात है, जब मेरी आवाज की टोन समझ लेती है तो समझ जाती है अब फैल नहीं सकती उम्मीद के आगे। शायद आपके बच्चे भी समझते होंगे। ऐसे ही हम भी परमेश्वर के वो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो आराम से आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे कभी भी। हमें कुछ ना कुछ बिगड़ना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़े, लेकिन उस बिगड़ने में हम डर जाते हैं।
परमेश्वर हमें इसलिए परिस्थितियों को बिगाड़ता है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास और प्रेजेंट से अच्छा हमारा भविष्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज आपका पास्ट इतना अच्छा शायद ना हो, आपका प्रेजेंट शायद आज इतना अच्छा ना हो, लेकिन जो फ्यूचर आपने परमेश्वर के हाथों में अगर अपना जीवन दिया है तो वो आज से बहुत अच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप भविष्य की ओर आगे बढ़े। इसलिए जब भी आपकी और मेरी परिस्थितियां खराब हो तो आप सोचें कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये प्रॉब्लम कहां से आ गई। पति पत्नी संबंध अच्छा चला था, अचानक से पति को गुस्सा कहां से आ गया। फाइनेंस सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये बीमारी कहां से आ गई। सब कुछ अच्छा चल गया था, ये अचानक मकान मालिक घर क्यों खाली करने को बोलने लगा। भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पति की नौकरी कैसे छूट गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चा फिर से नशे की आदतों में कैसे चला गया। हम सभी ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर अच्छा चल रहा था, ये अचानक तूने क्यों फिर से समस्याओं को लाकर मेरे और आपके जीवन के अंदर खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पे चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, क्यों परमेश्वर शांति को भंग करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण 2:3 में लिखा है, परमेश्वर ने बोला बहुत हो गया, एक समय पे तुम बड़ा लंबा रह लिया, अब उठो, आगे बढ़ना होगा तुम्हें। आइए पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में। जब परमेश्वर के लोग आराम से रहने की आदतों में सेट हो जाते हैं, परमेश्वर को पता है ये आगे नहीं बढ़ेंगे। जब मेरा और आपका जीवन, बिजनेस, नौकरी, परिवार सब कुछ ठीक चलने लगता है, हम आगे नहीं बढ़ते परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में, विश्वास के जीवन में, भरोसे के जीवन में, आत्मिकता के जीवन में। व्यवस्था विवरण 2 उसके 3 पद में लिखा है कि आप उठो और आगे बढ़ो, तुम इस जगह पे बहुत देर रह ली है। आपने निकाला है तो आप में से कोई भी सामने अगर आ गया है तो पढ़ सकता है जोर से, जिसकी आवाज ऊंची है, जो पढ़ पा रहा है इतनी दूर से। अगर तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूम कर उत्तर की ओर चलो। अब बहुत घूम लिए, एक ही जगह पे रह लिए, एक जगह पे नौकरी कर ली, एक जगह पे बहुत। जब हम ठहराव में आ जाते हैं, परमेश्वर तभी हमें बिखेरता है। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, प्रभु में आके सबसे पहले यही सीखा है, मैं हमेशा बताती हूँ। कौन कह सकता है कौन सा? चलिए बताइए, देखते हो कितना मेरे पति मुझे जानते हैं। घोंसले को बार बार तोड़ कर चाहा किसी के अब उड़ना उससे। मैंने आपको बताया था, ईगल अपने बच्चे को उड़ाने के लिए क्या करती है? घोंसले को तोड़ती है, क्योंकि जब तक उसके बच्चे को टहनियां चुभेंगे नहीं, वो घोंसले से बाहर कूदना नहीं सीखेगा। चुभन हमें उभारती है आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां हर एक के अंदर जीवन में लेकर आता है, चाहे आप नए हैं विश्वास में, चाहे आप पुराने हैं। क्यों लाता है वो आगे आगे हम सीखेंगे। धन्यवाद, परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, हम सब खुश हैं जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा है। जहाँ नौकरी दी है हम खुश हैं। खुश हैं? कितने कहेंगे हाँ मेरी नौकरी में मैं खुश हूँ। परिवार, बच्चे, पत्नी, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम खुश हैं। लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? खुश होने में और संतुष्ट होने में अंतर होता है। खुश है परमेश्वर ने पति दिया, खुश है परमेश्वर ने बच्चे दिए, खुश है परमेश्वर ने अपना या किराए का अच्छा घर दिया, खुश है कि हाँ रोजगार चल रहे हैं। लेकिन खुश है, मैं एज ए पास्टर मैं अपने मन की बात बोलूं, मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दी, परमेश्वर ने मुझे आप सबको दिया, परमेश्वर ने एक अपना स्थान दिया है आराधना के लिए, मैं खुश हूँ। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी जो मेरे को मिली है, आपको मिल रही है, उससे मैं खुश हूँ। कलीसिया जिस तरीके से परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता निभा रही है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आप पूछे पास्टर जी आप संतुष्ट हैं, तो मेरा जवाब आएगा नहीं। संतुष्टि में और खुशी में अंतर होता है, क्योंकि संतुष्टि वो मांगती है जो परमेश्वर चाहता है, और खुशी वो मांगती है जो हमें दिखता है।
मैं खुश नहीं हूं कि कलीसिया आगे नहीं बढ़ रही। कलीसिया है, विश्वासी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं कि कलीसिया आगे नहीं बढ़ रही, आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रही, समर्पणों में आगे नहीं बढ़ रही, सुसमाचार में आगे नहीं बढ़ रही, चेला बनाने में आगे नहीं बढ़ रही, जो प्रभु की महान आज्ञा है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एज ए पास्टर मैं चर्च से संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आप और मैं जब तक जो परमेश्वर आपसे चाहता है और मुझसे चाहता है वो नहीं करेंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये सच्चाई है। आप में जितने पति पत्नी हैं यहाँ पे, जो दोनों हैं यहाँ पे, आप अपने जीवन साथी से खुश हैं? सीधा सवाल है, जवाब नहीं देना। संतुष्ट है? सोचिए, क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमारा जीवन साथी नहीं करता। कई बार संतुष्टि में और खुशी में अंतर होता है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर, क्योंकि एक सुनहरा भविष्य परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, जिसकी भूख मेरे और आपके अंदर है, इसलिए आप और मैं संतुष्ट नहीं है। साथ ही में यानी कि गॉड हैज समथिंग मोर फॉर यू। परमेश्वर ने कुछ ज्यादा रखा है। जहां आप हैं, जितने आप आशीषित हैं, उससे ज्यादा आशीषित होने की योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। और जब तक हम उस तक नहीं पहुंचेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो परमेश्वर ने और आगे की योजना रखी है, और तब हम धीरे धीरे संतुष्टि की ओर भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए परिस्थितियों की खराब होने पर शिकायतें ना करें। हमारी सभी की प्रवृत्ति है, जैसे ही हमें डिस्कम्फर्ट होता है, हमारे आराम को बिखेरा जाता है, हमारी समस्याएं हमारे जीवन को तोड़ती हैं, बिखेरती हैं या अलग अलग तरफ खींचती हैं, तब हम शिकायतें करने लगते हैं। कभी पास्टर से, कभी पास्टर मेंबर से, कभी हम परिवार में पति पत्नी से, बच्चों से, नौकरी की जगह पे, अलग अलग जगहों पे शिकायतें करने वाला स्वभाव हमारे अंदर आता है, और शैतान यही चाहता है। इनकी सारों की शिकायतें किससे थी इस्राएलियों की? परमेश्वर और उसके अगुए हमें कहां ले आए हैं? मरवाने के लिए ले आए। शिकायतों से भरा हुआ डर शिकायतें लेकर आता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों में डरे हुए होते हैं, और वो डर हमारे अंदर से शिकायतें लाता है। परिस्थितियों के खराब होने पर या जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना होने पर शैतान आप पर हमला करता है। कई बार पहला हमला, मैं कहाँ गलत हो गया, क्या मैंने कुछ पाप करा है जो मैं इस परिस्थिति में आके आज खड़ा हुआ, या इस बीमारी में आया हूँ, या ये घाटा आ गया, या ये समस्या आ गई। ऐसी बातों पे क्या मैं परमेश्वर की बातों से भटक गया हूँ जो आज मैं इस परिस्थिति में आके खड़ा हूँ? ऐसे कई सवाल शैतान हमारे मनों में डालता है। कई बार इसका ताल्लुक होता है समस्या से, पर कई बार नहीं भी होता। परमेश्वर कहता है तुम यहाँ बहुत देर तक ठहर चुके हो, अब आगे बढ़ना है बेहतर भविष्य के लिए। परमेश्वर इस्राएलियों को वायदे के देश में आशीषित करने के लिए ले जा रहा था, नाश करने के लिए नहीं ले जा रहा था। हाँ, वो बड़े बड़े थे, कोई मायने गलत नहीं है। आपकी समस्या शायद बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना था ये हम अगली घटना से समझेंगे। परमेश्वर विश्वासियों से समस्याओं के सामने क्या चाहता है, ये हमें अगली घटना समझने में मदद करेगी। ये लोग भविष्य को खो चुके थे, उन्होंने नजरअंदाज, ये लोगों ने क्यों अपने वायदे के देश को खोया? क्योंकि ये डर से भरे हुए थे और ये परमेश्वर के वायदों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब भी आप और मैं परमेश्वर के वचनों पे डरों के कारण विश्वास नहीं करेंगे, आप और मैं कभी उन वायदों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन आशीषों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
एक और घटना देखते हैं, मरकुस रचित 4 अध्याय, बहुत कॉमन है, बहुत हिट बने हैं। ठीक है, हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा सा और सीखेंगे इस घटना से, जहाँ पे यीशु मसीह ने भीड़ को विदा किया, चेलों को बोला जी नाव पे आ जाओ, नाव पे आ जाओ। सारे चेले 12 के 12 नाव पे आ गए और यीशु ने कहा चलो उस पार चलते हैं। ठीक है, सारे नाव में बैठ गए 12 चेले, 13वां हमारा यीशु जो बीच में जाके तकिए पे जाके सो गया, आराम से थक गया था यीशु। ठीक है, देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर थकता नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहता था। और उसी समय उस झील में तूफान आया। यही घटना यहाँ पे है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सुधारिएगा। ठीक है, और जैसे ही तूफान आया चेले डर गए। ठीक है, और डर के उन्हें समझ में नहीं आ रहा, डर इतना समा गया कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। और लास्ट में शायद एक किसी चेले ने जाकर यीशु को जगाया और क्या कहा, हे गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम नाश में जाते हैं। बाइबल बताती है यीशु उठा, आंधी तूफान दोनों को शांत किया, बोला शांत हो जाओ, दोनों शांत हो गए। और चेलों से क्या कहा, अगर लास्ट पॉइंट को हम पढ़ना चाहेंगे तो चेलों से क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। एक और घटना हम बाइबल की देख रहे हैं, यीशु उनके साथ था, इसके बावजूद तूफान आया। यीशु साथ है, समस्या नहीं आएगी, ये कब यीशु ने कहा। यीशु नाव में था, अगर मैंने गलत बोला है तो बड़ा होगा, अपने बाइबल ऊपर चल रही है। यीशु के नाव में होने के बावजूद यीशु ने तूफान को आने की सहमति दी। यीशु आपके साथ है, यीशु ने आपको छोड़ा नहीं, यीशु ने आपको त्यागा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा का तूफान नहीं आएगा, बच्चों का तूफान नहीं आएगा, बीमारियों का तूफान नहीं आएगा, नौकरी का तूफान नहीं आएगा, पारिवारिक रिश्तों का तूफान आपके जीवन में नहीं आएगा। हम सोचते हैं यीशु हमारे साथ है तो समस्या रहित जीवन, यीशु ने कभी नहीं ये वायदा किया। और अगर आपको कोई सुसमाचार ऐसा देकर चर्च तक लाया है तो मैं कहूंगी आपको गलत समाचार मिला है भाई। यीशु ने नहीं बोला, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होगा। जब तक आप और मैं संसार में है, अलग अलग कलेश मेरे और आपके जीवन में आएंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये बोला यीशु कि मेरे साथ हो तो जीत जाओगे, बस ये यीशु ने बोला है। मेरा साथ तुम्हारे साथ होना जरूरी है, लेकिन कलेश तो आएंगे, यीशु ने स्पष्ट बोला। तो यहाँ पे चेलों के साथ थे यीशु, लेकिन फिर भी तूफान आया। क्योंकि आज आप और मैं तूफान में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु ने आपको छोड़ दिया है। आप तूफान में हैं तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परमेश्वर आपको पनिश कर रहा है। कई लोग सोचते हैं समस्या आई है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है। ऐसी भी सोच है हम विश्वासियों की, लेकिन ये भी सच नहीं है। इसका अर्थ है ये भी नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया है। कई बार समस्या में हम बोलते हैं परमेश्वर तू कहाँ है, क्या तू है भी मेरे साथ। पर ये भी सच नहीं है, बल्कि शैतान चाहता है कि आप ऐसा सोचें कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है, मैं परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर मुझे भूल बैठा है। ये सारे विचार हम सभी के अंदर आते हैं। यीशु ने ऐसा होने दिया क्योंकि उद्देश्य उनको नाश करना नहीं था। परमेश्वर हर एक समस्या को सहमति देता है मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में आने की, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और है। आप कहेंगे पास्टर जी समस्या का के पीछे क्या उद्देश्य है? परमेश्वर चाहता था कि उनके अंदर जो परमेश्वर ने रखा है वो उसका उपयोग करे तूफान को रोकने के लिए। आपके अंदर एक परमेश्वर ने पोटेंशियल रखी है, एक योग्यता रखी है, और परमेश्वर चाहता था ये चेले मेरे उस योग्यता का उपयोग करें। आप और मैं सोचते हैं हम क्या कर लेंगे परिस्थिति में, पर ये सच नहीं है। आप
आपके और मेरे अंदर बाइबल कहती है उसने मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा है? खजाना रखा है। हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, वचन कहता है जो तुम में है वो ज्यादा सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। एक चीज है जो संसार में जय प्राप्त करती है, वो क्या है? विश्वासियों, विश्वास, जिसका उपयोग चेलों ने नहीं किया। कितने दिन से थे यीशु के साथ वो? 3.5 साल। उन्होंने देखा यीशु क्या कर रहा है? मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, पलंग बेड रीडर जो होते हैं उन्हें खड़ा कर रहा है, कुष्ठ रोगियों को चंगा कर रहा है, अंधों को दृष्टि दे रहा है। ये सारा कुछ देखने के बावजूद भी उनके अंदर विश्वास खत्म था। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने, जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया, कुछ नहीं किया परमेश्वर ने क्या? फिर जब नई परिस्थिति आती है तो आप और मैं क्या थोड़ी पुरानी परिस्थिति में डुबो दिया था परमेश्वर ने क्या आपको? सांस लेना भी आपको मुश्किल कर दिया क्या उस परिस्थिति में परमेश्वर ने? जो आज जब परिस्थिति आती है तो हम ऐसे छटपटाते हैं जैसे हम मर ही जाएंगे। क्यों नहीं पीछे मुड़ के देखते कि जिस दिन से यीशु ने मेरा हाथ थामा है उस दिन से लेकर आज तक मैं कैसे परिस्थितियों को हराता आया हूं? क्या परमेश्वर बदल गया? उसने बोला कल मैं मदद करूंगा, आज नहीं करूंगा। वो कहता है युगा न युग वो सदा एक सा है। लेकिन हम डर में भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा है वो ज्यादा सामर्थी है। परमेश्वर उनसे कुछ चाहता था। आप नहीं जानते कि यहाँ पे लिखा है, बाइबल कहती है मिट्टी के बर्तनों में उसने खजाना रखा है। Why are you fearful or afraid? यीशु ने बोला कि तुम डर क्यों गए? ठीक है, यीशु ने तूफान को देखकर आश्चर्य नहीं किया। आपके जीवन की कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों हो, यीशु को आश्चर्य नहीं होता। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि उस ओर चलो? आपने कहानी अगर पढ़ेंगे, नहीं तो घर जाके पढ़िएगा। यीशु ने भीड़ को विदा किया, चेलों को बोला नाव में आओ, हम उस पार चलेंगे। उस पार जाने के लिए बोला किसने था? यीशु ने। ठीक है ना? आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए या चीजों को आगे तक लेकर अपने जीवन में चलने के लिए किसने आपको बोला है यीशु को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए, सबर का आदर करने के लिए, 10वें अंश को ईमानदारी से परमेश्वर को देने के लिए, ठीक है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। भेड़ियों के बीच में तुम्हें मैं भेज रहा हूं की बात किसने बोली? तो क्या वो आपको बीच में छोड़ देगा? जब यीशु आपके साथ है, उस नाव के अंदर यीशु था और यीशु ने कहा था उस पार जाना होगा, तो उन्हें विश्वास करना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। अगर आज अपनी बुलाहट को आपने परमेश्वर से सुना है और उस बुलाहट में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप अगर डर जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपको बुलाहट आपने नहीं दी, परमेश्वर ने दी है। मैं कभी अपनी बुलाहट के लिए डरती नहीं हूं। मैं किसी की मोहताज भी नहीं हूं कि वो मुझे वो कहकर संबोधित करे जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैं अपनी बुलाहट अपने जीवन के अंदर अपने कहते हैं गर्व से, जैसे कहते हैं अपने अंदर से जानती हूँ कि मुझे किसने चुना है। मनुष्य मुझे वो बुलाहट से समझे ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको अपनी बुलाहट मालूम है? और उस बुलाहट में जब उतार चढ़ाव आते हैं और आप भी डर जाते हैं, तो आप अपनी बुलाहट को भी खो देंगे। हम डरों के कारण आज हम में से न जाने कितने हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट है, लेकिन पड़ोसी का डर, परिवार का डर, बच्चों का डर, इसका डर, उसका डर आपको अपनी बुलाहट को भी आज तो पीछे छोड़ने के लिए विवश कर चुका है। आप में से बहुत है ऐसे, क्योंकि आप डर में ज्यादा चल रहे हैं बुलाहट में चलने के। लेकिन यहाँ पे हम वापस अपनी कहानी में आएंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उस ओर चलो, तो परमेश्वर तूफान को आने की सहमति दे रहा था। इसका कारण क्या था? क्यों
परमेश्वर ने जब कहा दूसरी तरफ जाना है, फिर भी परमेश्वर ने सहमति दे दी कि उस झील में तूफान उठे। कारण क्या था? आप में से कितने लोग भजन संहिता 23 पढ़ते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है, सुखदायी जल के सोतों की तरफ ले जाता है। और 4 वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में भी होके चलूं तो भी मैं अंधकार से नहीं डरूंगा। भजन संहिता 23:4 में आपसे बोल रही हूँ। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, अच्छी जगहों पे भी वो मुझे लेके चलेगा, अंधकार में भी जब वो मुझे लेके चलेगा तो मैं डरूंगा नहीं। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में भी होके चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपको अपने डरों के समय पर ये भजन को याद करने की जरूरत है कि चाहे मैं कितना भी अंधकार आए, कितनी भी मुझे डरावनी लगे बातें, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है परमेश्वर। ये गीत गाना बड़ा आसान है, मैं न डरूंगा, लेकिन फिर भी डरते। लेकिन दाऊद ने समझ लिया था कि अंधकार में भी अगर कोई बचाएगा तो सिर्फ यीशु है। हमें ये समझने की जरूरत है। आपका मन डर को, आप अपने मन को डर को हावी या अपने मन को डर को अपने जीवन में शासन करना की सहमति दे देते हैं। और ये हम सबके साथ होता है। क्यों? डर आपको परमेश्वर के उद्देश्य से भटका कर दूर ले जाना चाहता है। महत्वपूर्ण बात है, जब डर आता है विश्वास चला जाता है। याद रखिए, जब डर आएगा विश्वास नहीं रहेगा। ये हम सभी के साथ है। डर वो शक्ति है या फोर्स है जो विश्वास को हटा देती है मैं और आप, मेरे और आपके मनों से। याद रखिए, फियर इज ए फोर्स। जैसे विश्वास एक फोर्स है, एक शक्ति है, वैसे ही डर भी एक शक्ति है। और जब डर की शक्ति आती है तो विश्वास की शक्ति को वो हटा देती है आपके अंदर से। एक डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना नहीं कर। क्या होगा वो मैं अगले, अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, ये मैसेज भी मैंने आधा ही लिया आपके बीच में। हम सभी शायद ऐसे ही व्यवहार करते जैसे चेलों ने किया। चेलों ने यीशु के चमत्कारों को देखा था, सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी वो यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या बोला कि तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। और ध्यान दे, वॉच योर वर्ड्स बिकॉज योर वर्ड्स लोकेट वेदर यू आर इन फेथ और इन फियर। ध्यान दे डरों के समय अपने शब्दों पे, क्योंकि आपके शब्द बताते हैं आप डर के साथ जी रहे हैं या विश्वास के साथ जी रहे हैं। इन्होंने डर में क्या बोला? यीशु यीशु तू उठ, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हम नाश हो जा रहे हैं? और ये सारे शब्द क्यों निकले? क्योंकि डर से भरे हुए थे। डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव बात नहीं करता। जब उसे कहो परमेश्वर करेगा, पता नहीं सिस्टर। ये स्पष्ट दिखाता है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। कैसे हम विश्वास करेंगे, डर पे जय प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन आपको और मुझे समझना है, आप कितना विश्वास करें, कितना प्रभु प्रभु करें, आपके और मेरे शब्द परिस्थितियों के बीच में जो उठते हैं वो बताते हैं हमारे अंदर डर है या हमारे अंदर विश्वास है। और अगर आज आपके मुंह में पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, या तो मैंने 2 तरीके के विश्वासी देखे, एक जो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं बोलते और एक जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हैं कि वजन तो कहीं है ही, हवा में ही है, कोई आधार ही नहीं है उनके विश्वास का। दोनों गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत होता है और अंडर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं। हमारे विश्वास का आधार होना चाहिए। और यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे लिखा है कि
हम सभी कहते हैं हमारे अंदर फेथ है, लेकिन सच ये है कि जब तक संतरे को निचोड़ा नहीं जाता वो खट्टा है या मीठा है पता नहीं चलता। संतरे को ऊपर से देखने से आपको कई लोग बड़े जल्दी जज करते हैं ये खट्टा निकलेगा, ये खाता नहीं, मीठा है। कैसे पता चला? जब उसे मुंह में या हाथों से उसे हम निचोड़ते हैं। परिस्थितियां, हालात जब आपको निचोड़ते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको हिलाते हैं, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, किसी भी रूप से, और आपके अंदर से क्या निकल के आता है वो बताता है आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए सही भावना क्या है और उस परमेश्वर के लिए सही भावना क्या है। अगर परिस्थिति खराब होते ही आप परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, विश्वासियों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, पास्टरों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, पति को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, पत्नी पति को उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है, बच्चे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, हम पड़ोसियों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, वो गुस्से में निकली भी सही बात होती है जो आपके मन के अंदर उस व्यक्ति के लिए बसी है और उस परमेश्वर के लिए बसी है। इसलिए बोले गए गुस्से के शब्द में कभी भी हल्के में नहीं लेती एज ए पास्टर, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन की सच्चाई बताते हैं। ये दिखावा है जो हमने शब्दों की कलाई में ठका हुआ है, लेकिन आप सचमुच में क्या सोचते हैं वो आपके गुस्से में बोले गए शब्द हैं। क्योंकि शब्दों में तो हम सभी बड़े माहिर लोग हैं। चापलूसी करना, मुंह देखा व्यवहार करना, उसके सामने अच्छे बन जाना, पीठ होते ही उसकी बुराई करना, हम सभी जानते हैं। ये संसार से सीखा हुआ स्वभाव है जो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डर के समय में उनके शब्द बता रहे थे उन्हें यीशु पर कितना विश्वास है। दबाव के अंदर चेलों ने भी बोला डर, और डर के साथ दबाव के समय चेलों ने क्या हुआ? जब तूफान को देखा चेलों के अंदर डर आया। यीशु भी उसी तूफान में उठा, लेकिन यीशु के अंदर क्या था? उन तूफानों को शांत करने का विश्वास। दोनों में अंतर था। आज परिस्थिति खराब होने पर आप और मैं या तो चेलों की तरह व्यवहार कर सकते हैं या यीशु की तरह विश्वास के साथ व्यवहार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हर बार जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर वैसा ही करता है जैसा हम सोचते हैं। यूसुफ को विश्वास था परमेश्वर एक दिन उसे ऊंचा पे ले जाएगा, लेकिन सबसे पहले कहाँ ले गया? नीचे ले गया, गड्ढे में। हम सभी गड्ढे में तो जाना ही नहीं चाहते, हम सबको ऊंचाइयां पसंद है। तरक्की हमें अच्छी लगती है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई में सीरियस कब होता है? जब वो फेल हो जाता है। अगर आप फेल नहीं हुए ना या कम नहीं आया आपके नंबर, बस पास थी वहां पे। जब मेरे भतीजे दोनों भतीजों ने साइंस ली 11th में, बड़ी मुश्किल से 13 नंबर लाए 40 में। जान बच गई, फेल नहीं हुए करके। लेकिन उसके बाद जो सीरियस हुए वैसा सीरियस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अभी वो लोग किसकी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं जब जाती हूँ पढ़ रहे, जब जाती हूँ पढ़ रहे, मुझे आने से भी मना कर देते हैं, मैं मत आना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डर जो विफलता का है, एक बार क्लियर नहीं हुआ उनका, थोड़ा सा रह गया, 90 कुछ आया, रैंक कुछ और गई थी, 2 नंबर से मेरा बड़ा वाला भतीजा रह गया। मैं उसकी पढ़ाई के लिए नहीं बात कर रही हूँ कि उसको है कि इस बार मुझे पास होना है, क्योंकि पिछली बार वो पास नहीं हो पाया। हम सीरियस गिर कर ही होते हैं, हम कभी भी सीरियस। किसी ने मुझसे पूछा था सवाल, हाँ मेरी मेट की बेटी ने, आंटी आप इतने समझदार कैसे बन गए? 6 साल की लड़की है, मुझे मैं कुछ बात कर रही थी, वो सुन रही थी, आंटी आप इतनी समझदार कैसे बन गए? मैंने कहा गलतियां करके, क्योंकि हर एक गलती मुझे कुछ ना कुछ सबक देती है। हम गलतियां नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या हम डर को अपने जीवन पर कब्जा करने देते हैं
या हम विश्वास को। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं डर को अपने जीवन पर कब्जा करने दें। इसलिए यीशु ने कहा, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज अगर हम डरों में हैं तो यीशु यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपका विश्वास कहाँ है। आप और मैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या हमारे अंदर विश्वास है भी? या डर ने इस्राएलियों की तरह और चेलों की तरह आज इतना कब्जा कर लिया है कि यीशु के साथ होते हुए भी हम डरे पड़े हैं। यीशु के साथ होते हुए भी हमें लग रहा है कि सब कुछ खराब ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे जीवन में। हमारे बच्चों का, हमारा यही सोच के साथ हम जी रहे हैं। याद रखिए, डर एक फोर्स है, विश्वास भी एक फोर्स है, लेकिन जब डर की शक्ति आती है, विश्वास की शक्ति चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम डर में जी रहे हैं। यीशु कभी नहीं कहता विश्वासियों को डर में जीना है। विश्वासियों को विश्वास में जीने के लिए परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में बुलाया है। संसार डर में जीता है। यीशु ने कहा, संसार इस बात की चिंता करता है, लेकिन अन्य जाति इस बात की, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम विश्वास के लोग हो। परमेश्वर हमसे विश्वास की कामना करता है, जैसे यीशु नाव में बैठकर चेलों से विश्वास की कामना कर रहा था कि ये भी मेरी तरह उठे और इस आंधी और तूफान को डांटे और इन्हें शांत करे। ये चाहता था यीशु। आप और मैं भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उठे और उसकी घोषणा करें और उन बातों की परमेश्वर के राज्य के ऊपर, राज्य को आने के लिए विनती करें कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, इसलिए तू ऐसा कर। यीशु चाहता था चेले ये करें, लेकिन चेलों के अंदर विश्वास नहीं था। जब आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप यीशु के लिए बड़े काम नहीं कर पाएंगे। वो सपने रहेंगे आपके, लेकिन आपके कामों में वो बातें चमत्कार नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु ने जितने चमत्कार किए सब विश्वास में किए। विश्वास में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्त्री आई थी जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, पीछे पड़ी रही। उसने कहा, कुत्तों को पर बच्चों की रोटी। उसने बोला, कुत्ते भी तो नीचे गिरा हुआ खा लेते हैं, कुत्ता ही से कम सोचते। मैं कुत्ता भी बन तेरे आगे, अगर तुझे कुत्ता भी कहता तो भी वो भी सुनने को तैयार। आज यीशु हमें कुत्ता कहे, हम आएंगे उसके पास, विश्वास करेंगे, क्योंकि उसने किया और अपने विश्वास, उसने कहा तूने अपने विश्वास से पाया है। आप अपने विश्वास से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने डरों से बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। इस्राएली लोग जिन्होंने इतनी बड़बड़ाई कुड़कुड़ाई ना, उनमें से परमेश्वर ने बोला एक भी वायदे के देश में नहीं जाएगा, इनके बच्चे जाएंगे। जिसने कहा ना हमारे बच्चे लूट में जाएंगे, ये बच्चे ही वायदे के देश में जाएंगे। ये सारे के सारे 40 साल यही घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पे विश्वास नहीं किया। परमेश्वर डर में चलने वालों को आशीष नहीं दे पाता, विश्वास में चलने वालों को आशीष देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं और आप दोनों, आगे भी हम डर के बारे में ही बात करेंगे अगले हफ्ते भी, और धीरे धीरे इस डर पे हमें जय कैसे पानी है उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी ने पूरी ईमानदारी से इस बात को माना कि हमारे अंदर डर है, अलग अलग तरीके के। और आज हमने देखा डर करता क्या है। डर आपको परमेश्वर पे विश्वास करने से रोकता है, डर आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलने से रोकता है, डर आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा करने से रोकता है, डर आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकता है, डर आपको आपका विश्वास उपयोग करने से रोकता है जो आपका परमेश्वर के प्रति है। और ये डर बहुत खतरनाक है अगर आप इस डर को अपने जीवों से में रखने का चुनाव करेंगे।
दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर उस तरीके से काम नहीं करता जैसे आप और मैं काम करते हैं भाई बहन, लेकिन वो काम करता है, मुझे ये पता है। उसकी काम करने में वो आपको भी बेहतर बनाएगा और उस समस्या या व्यक्ति जिसके साथ आपकी समस्या, उसको भी, उसके जीवन में भी काम करेगा। वो ऐसे नहीं कि उसको ये सब सुधारता रहे और आप ऐसे ही बने रहे, वो आपको भी बदलेगा और उसे भी बदलेगा, परिस्थिति भी बदलेगा और आपको भी बदलेगा, लेकिन चुनाव आपका है। चेले डर गए, उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। आप क्या चुनाव करते हैं? अगर आज आपके जीवन में तूफान है, ऑफिस में तूफान है, काम की जगह पे तूफान है, परिवार में तूफान है, बच्चों के साथ तूफान है, पैसे के क्षेत्र में तूफान है, जिन जिन परिस्थितियों में आपके जीवन में आज समस्या है, आप उसमें क्या परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव करते हैं या डरने का चुनाव करते हैं? डर आपको, बाइबल बताती है, बंधुआ बना देता है, लेकिन भरोसा आपको स्वतंत्र कर देता है। लेकिन वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, लोगों पे नहीं, लोगों की बातों पर नहीं, परमेश्वर पे, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। पूरी बाइबल भरी पड़ी है विश्वास के हीरो से। जाके इब्रानियों 11 पढ़िएगा, किसको यीशु ने छोड़ दिया, किसके जीवन में समस्या नहीं आई? क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, एक को भी नहीं। तो वो आपको और मुझे भी छोड़ेगा नहीं जब हम विश्वास करने का चुनाव करेंगे। आज अपने डरों में परमेश्वर में आगे बढ़ने से ना रुके। आज अपने डरों को इतना अपने जीवनों में स्थान ना दें कि आप परमेश्वर पे भरोसा ही ना कर पाए। इतना काम ना करने दें कि आप परमेश्वर की अगुवाई में आगे ना बढ़ पाए। इतना काम ना करने दें कि आप अपने विश्वास अपने अंदर परमेश्वर को ही कमजोर कर दें, क्योंकि यीशु का वचन कहता है जो तुम में है वो ज्यादा सामर्थी है जो इस संसार में है। संसार पे जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास जो हमारे परमेश्वर पे है। डर नहीं जय प्राप्त करता। आपको अगर जय पानी है तो आपको चुनना होगा कि आप डर की शक्ति का हाथ पकड़े या आप विश्वास की शक्ति का हाथ पकड़े। चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। दाऊद कहता है जब मुझे डर लगेगा मैं तुझे पुकारूंगा। डर लगना स्वाभाविक है, सबके जीवन में होता है, लेकिन उसे अपने जीवन पे कब्जा मत करने दीजिए। उसे अपने जीवन का नियंत्रण मत, डर के साथ फैसले मत लीजिए, विश्वास के साथ वचन का पालन करते हुए फैसला लीजिए कलीसिया, ताकि परमेश्वर आपको उन डरों पे जय दे और आप डर के जीवन से बाहर की तरफ आए। जैसे मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगी मेरे अंदर डर नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत कम है। अगर आज भी कोई तूफान उठता है तो मुझे पता है अगर उसने सहमति दी है तो कुछ है जो मुझ में अभी भी बनना बाकी है, कुछ है जिसपे परमेश्वर काम कर रहा है। मैं अगले हफ्ते बताऊंगी अय्यूब को जिस बात का डर था परमेश्वर ने वही उसके साथ किया। डर की शक्ति क्या और कर सकती है वो अगले हफ्ते आप सीखिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है डरता था अय्यूब कि ये ना हो जाए और वही उसके साथ हुआ। इतनी पावरफुल है डर की शक्ति। इसलिए मुझे और आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना, उसके प्रति लापरवाह नहीं होना, उसके साथ व्यवहार करने की जरूरत है। अगर आप नहीं चाहते वो हो जिससे आप डरते हो, वो हो जो परमेश्वर कहता है। वही अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से आज सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर इस्राएलियों ने वायदे के देश को प्राप्त नहीं किया क्योंकि वो डर गए। वो तेरी अगुवाई में नहीं चल पाए क्योंकि वो डर गए। परमेश्वर आज परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर मैं आज डर के कारण वो सारी बातें ना करूं जो इस्राएलियों ने की, बल्कि वो करूं जो तू उनसे चाहता था कि वो तुझ पे विश्वास करके वायदे के देश की तरफ आगे बढ़े।
आज सामने की परिस्थिति को देखकर मैं अपना व्यवहार ना बदलूं प्रभु, बल्कि वही करूं जो तू मुझसे चाहता है परमेश्वर। आज परमेश्वर से सहायता मांगे। आज डर ने उन्हें परमेश्वर के वायदों का विरोध करने के लिए भी विवश कर दिया। अगर आज डर के कारण आप परमेश्वर की कहीं भी बातों का परमेश्वर को नहीं करेगा, मुझे पता है, ऐसी सोच से भर गए हैं, तो याद रखिए डर के कारण है। डर के कारण वो लौट भी जाना चाहते थे, शायद आप भी लौट जाना चाहते, क्योंकि डर कई बार हमें विश्वास में आगे बढ़ने से रोक देता है। वो वायदे के देश की तरफ इसलिए जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो मिस्र की ओर बढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो डर से भरे हुए थे और उन्हें आराम प्यारा था। आज कई बार हमारे आराम ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज हमने सीखा कि कई बार परमेश्वर हमारे आराम की जगह को हिलाता है क्योंकि वो हमें आगे ले जाना चाहता है। हमने इस बात को भी समझा कि चेले जब नाव में थे तो वो जानते थे यीशु उनके साथ है, लेकिन फिर भी वो डर गए। आज आपका मन जानता है परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। यीशु को जाकर उन्होंने जगाया कि हे यीशु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं? आपको भी शायद लगता होगा कि परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है। परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, पति बच्चे अलग अलग चीजों में हम बिगड़ाव को देख रहे हैं। बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकता है, भविष्य हो सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चीजें खराब होती चली जा रही हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर को आप पर ध्यान नहीं है, लेकिन वही परमेश्वर अपने वचन में कहता है आपकी सारी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे मेरा ध्यान है। वो कभी नहीं कहता आप सोचते हो, शैतान आपको सोचने पे मजबूर करता है कि परमेश्वर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन वही परमेश्वर कहता है पतरस में कि अपनी चिंता मुझे दे क्योंकि मुझे मेरा ध्यान है। आप किस पे विश्वास करना चाहते हैं? यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है हे अल्पविश्वासियों? विश्वास का उपयोग करो अपनी परिस्थितियों में। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके अपनी परिस्थितियों में उसके वचन के उपयोग करने वाले लोग बने। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। आज उस वचन का उपयोग करें, परमेश्वर ये चाहता है। दाऊद ने कहा चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर, क्या आज आपका भी विश्वास यही है? तो परमेश्वर से कहें परमेश्वर आज मेरी सहायता कर। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपके दिलों के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि आज कलीसिया कई डरों से भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कलीसिया विश्वास से भरी हुई हो, परमेश्वर के वायदों के भरोसे से भरी हुई हो, परमेश्वर के वायदों का विरोध करने वाली कलीसिया ना हो। आज जहाँ है वहां रुक जाने वाली कलीसिया नहीं, बल्कि वहां से आगे बढ़ने वाली कलीसिया। विश्वास का जीवन, परिवार का जीवन, फाइनेंस का जीवन, रिश्तों का जीवन, उसमें बेहतर बनने वाली कलीसिया। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज आपको लगता है कि आज के वचन में परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप परमेश्वर से अपने मन की बातों को प्रार्थना के रूप में कहना चाहते हैं, तो आप अपने लिए प्रार्थना के लिए खड़ा हो सकते हैं इस समय पर। अंधकार से चलूं तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है, तू मुझे शांति देता है। घोर अंधकार से चलूं तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है,
कुछ घटना होगी। हरी चराई में चराता, सुखदाई जल मिलाता, धर्म के मार्ग पे चलाता, अपने काम के अपने नाम के यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटना होगी। घोर अंधकार से चलो तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है, तू मुझे शांति देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटना होगी। घोर अंधकार से चलो तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है, तू मुझे शांति देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटना होगी। मेरे खुदा हसूरी में तेरी, पाँव में पड़ा हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा हसूरी में तेरी, पाँव में पड़ा हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। आज इसके बारे में परमेश्वर ने आपसे बात की, जिन भी डरों के बारे में आपने समझा है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने डरों को परमेश्वर के आगे रखें। याद रखिए, डर कोई नजरअंदाज करने से हमें भलाई नहीं मिलेगी। हमें डरों का सामना करना है और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है डरने वाला कभी प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। डर के साथ आप कभी परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हो पाएंगे, बल्कि सिद्ध प्रेम हर डर से स्वतंत्र करता है। वही परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे डरने की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर कभी डरों के साथ काम नहीं कर पाता। अगर आपके अंदर डर है तो परमेश्वर का काम आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन विश्वास से आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आज अपने डरों को परमेश्वर के आगे रखिए, जिस भी बात के लिए आप डर रहे हैं। हमने देखा इस्राएली डर गए तो उन्होंने परमेश्वर का भी विरोध करना शुरू कर दिया। आज अगर हम डरेंगे तो शायद हम परमेश्वर का भी विरोध करना शुरू कर दे पाएंगे। डर शायद हमें वापस अंधकार के राज्य में ले जाएंगे, अगर आज हम अपने डरों को परमेश्वर के आगे नहीं लाएंगे। आज डर हो सकता है हमें
परमेश्वर की अगुवाइयों में चलने से रोक दे। जिन बातों की तरफ परमेश्वर आपको और मुझे आगे लेके चलना चाहता है, आप डर के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर उनके जीवन में इतना ज्यादा आ गया कि वो अगुओं के भी विरोध में आके खड़े हो गए। शायद कई बार डर आपको अगुओं के विरोध में भी सोचने को विवश कर देगा। चेले डर गए तो उन्हें लगा यीशु को उनकी चिंता नहीं है, जबकि यीशु ने हमेशा चमत्कार किए। डर कई बार हमें यीशु के साथ होने को भी आज नजरअंदाज करने पे विवश कर देते हैं। आज डर की नहीं, परमेश्वर से प्रेम की आत्मा मांगिए, संयम की आत्मा को मांगिए, परमेश्वर से उस सामर्थ की आत्मा से मांगिए। रोज बोलिए, परमेश्वर मुझे प्रेम की आत्मा से भर, आज मुझे सामर्थ की आत्मा से भर, मुझे संयम की आत्मा से भर, और इस डर की आत्मा को जो तेरी ओर से नहीं, मेरे मन से हटा, मेरे विचारों से हटा, मेरी इच्छाओं से हटा, मेरी सोच से हटा। परमेश्वर याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसकी योजना आपके भविष्य के प्रति जो बनाई है, वो वचन में कहता है वो भली है, आपको आशीषित करने की है। ये परिस्थितियों का बिगड़ना इसलिए नहीं है कि आप डरे, बल्कि इसलिए कि आप विश्वास का उपयोग करना सीखें। परमेश्वर के वचन को लेकर आज इन परिस्थितियों में जय की घोषणा करना सीखें। यीशु भी चाहता था कि उसके चेले उठे और इन आंधी और तूफानों को शांत करें, लेकिन चेलों ने डर के साथ आंधी और तूफान का सामना किया और यीशु ने विश्वास के साथ किया। आप भी उस विश्वास को जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, उसका उपयोग कीजिए आज परिस्थितियों को अपने जीवन से हटाने के लिए। ये परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यदि तू मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि अगर मैं आग में भी चलूंगा तो आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रभु ये परिस्थिति आज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तूने कहा है। परमेश्वर वचन को लेकर आज अपने डरों में घोषणा करना शुरू कीजिए। अगर आप जयवंत होना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया, डर वो शक्ति है जो विश्वास की शक्ति को हरा देती है, लेकिन आपको विश्वास की शक्ति को उपयोग करना है इस डर की शक्ति को अपने जीवन से हटाने के लिए। प्रतिदिन अपने लिए घोषणा करें कि यीशु ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है, यीशु ने मुझे प्रेम की आत्मा दी है, यीशु ने मुझे संयम की आत्मा दी है, और मैं अपने जीवन से हर तरह के डर की आत्मा को निष्क्रिय करे जाने की घोषणा करता हूँ। इस वचन को अपने जीवन के लिए घोषणा करके बोले कि यीशु ने मुझे, बोलिए मेरे पीछे, यीशु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है। आज यीशु प्रभु मुझे प्रेम की आत्मा दे, मुझे सामर्थ की आत्मा दे, मुझे संयम की आत्मा दे। मैं आज अपने जीवन से, मैं अपने विचारों से, मैं अपनी सोचों से हर तरह की डर की आत्मा को निष्क्रिय किए जाने की घोषणा करता हूँ, नाश किए जाने की घोषणा करता हूँ, और अपने आप को प्रेम की आत्मा से, संयम की आत्मा से और सामर्थ की आत्मा से भरे जाने की घोषणा यीशु मसीह नासरी के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन। सच्चे जीवन बेटा, आज हमने मांगा है क्योंकि आपने कहा जो कोई मांगता है उससे मिलता है। आज हम मांगते हैं और आपने कहा मांगो और मांगते रहो जब तक आप हमें मिलना चाहे। बेटा प्रतिदिन आज इस घोषणा को अपने जीवन में करने में और हर तरह के डर से जय पाने में आज हमारी मदद कीजिए मेरे बेटा, क्योंकि आपका वचन कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है और बुद्धिमान लोग उसे उपयोग करना जानते हैं। आज हमें अपने जीवन का उपयोग आपके वचन की घोषणा को अपने जीवन और परिस्थितियों में करने के लिए हमारे जीवन का उपयोग कीजिए मेरे बेटा। आज बीते गए समय में जब तक घरों में हमने गलत बातों की घोषणा की बेटा, आज आपके विरोध में गए, आपकी योजना के विरोध में गए बेटा, उस बात के लिए यीशु के नाम से मुझे और कलीसिया को क्षमा करें बेटा। और आज डर की नहीं आत्मा से, प्रेम की आत्मा और सामर्थ की आत्मा और संयम की आत्मा से हमारा अभिषेक करें मेरे बेटा, ताकि हम वो लोग बने जो वायदे के देशों का अनुभव ले बेटा परमेश्वर, वायदों की आशीषों का अनुभव ले बेटा परमेश्वर, और गवाहियों से भरा हुआ जीवन जिए मेरे बेटा। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। वीकली फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस समय पर ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन इकट्ठे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन की भी सभा को यही में समाप्त करेंगे। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। जय मसीह की।